नमस्कार। जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज जिस ग्रह के बारे में मैं बात करूँगी वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है, इसकी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, मंगल ग्रह के खराब होने से ऐसे क्या लक्षण हैं कि हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह हमारी लाइफ में खराब दिशा में है, इसका मजबूत होना क्यों आवश्यक है और किस तरीके से किस इजी उपायों के ज़रिए हम मंगल ग्रह को अपने मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मंगल ग्रह की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। मंगल ग्रह का हर एक ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मंगल ग्रह का प्रभाव है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। मंगल ग्रह के कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको आसानी से देखने में पता लग जाएगा कि आप दूसरों के भी अगर वो लक्षण देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का जो मंगल ग्रह है वो वीक पोजीशन में है। दो तरीकों से के लक्षण के जरिए मैं आपको बताऊंगी। एक तो बाय नेचर कि क्या उस व्यक्ति का नेचर बन जाता है, क्या बाहरी रूप से वो व्यक्ति दिखता है, कि आपको पता लग जाएगा कि इसका मंगल ग्रह अभी कमजोर दिशा में चल रहा है। और एक मैं आपको हेल्थ इश्यूज बताऊंगी कि हेल्थ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनकी वजह से आपको पता लगेगा कि इसका मंगल ग्रह खराब चल रहा है, और इन सब की प्रॉब्लम्स को का सल्यूशन बताऊंगी जिससे कि मंगल ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो आपको बाय नेचर मिलेगा वो ये है कि जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर है उस व्यक्ति को बहुत ही अधिक क्रोध आता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है। उसका गुस्सा कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने आसपास की कई चीज़ों को भी फेंक देगा और छोटी छोटी बात को वो बहुत बड़ा बना देगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लगा लें कि उसको खाना नहीं पसंद आया, तो इस बात में वो इतना क्रोधित हो जाएगा। कई लोगों को तो इतना गुस्सा आता है कि वो थाल उठाकर फेंक देंगे या अन्न का अपमान कर देंगे, या 2-3 घंटे वही बात रिपीट करते रहेंगे कि खाना नहीं अच्छा था, ये था, वो था। मतलब छोटी सी बात को वो बहुत बड़ा बना देंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी उनका गुस्सा बहुत होगा, जो कि लोगों को दिखेगा कि इस इंसान में गुस्सा बहुत है। और घर में भी गुस्सा बहुत बाय नेचर होगा कि क्या उससे जो घर का माहौल है वो खराब रहेगा, ज़्यादातर खराब रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको लक्षण बताऊं तो इसके अलावा लक्षण है कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो कामयाब नहीं होंगी। शादी से पहले अगर उनका किसी के साथ रिलेशनशिप है, अगर कोई लड़का है तो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वो कामयाब नहीं रहेंगे। वो जैसे टेम्परेरी रहेंगे, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में बाधाएं आती रहेगी, कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी, चाहे वो क्रोध की वजह से हो, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मट मुटाव करने का उनका बाय नेचर ही ऐसा बन जाता है। जिनका मंगल ग्रह खराब रहता है तो उनकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगी। और अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की भी अनबन बहुत रहेगी। जो एक मैरिज में कमिटमेंट होती है, जो प्रॉमिस होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। वादे वो निभा नहीं पाएंगे जो उन्होंने अपने पार्टनर से किए होंगे। मतभेद बहुत रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, बातें बहुत छुपाएंगे। वो एक दूसरे से वो कोई इंपॉर्टेंट बात बताना अपने पार्टनर को ज़रूरी नहीं समझेंगे। तो जो रिलेशनशिप होगा हस्बैंड वाइफ का, या जो शादी से पहले कोई अगर आपका रिलेशनशिप है तो उनमें बहुत मतभेद आएंगे। और इसके अलावा एक लक्षण ये है कि उनकी शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी, शादी में बहुत परेशानी आएगी। शादी लेट होती चली जाएगी, या शादी का रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता होने के बाद शादी टूट जाएगी, या अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट के बाद शादी टूट जाएगी। शादी का बार बार टूटना, रिश्तों का बार बार टूट जाना, शादी देर से होना। और इसके अलावा भाई भाई की आपस में नहीं बनेगी, भाई भाई के आपस में नहीं बनेगी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, लेकिन उनकी बहुत लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा मतभेद होता रहेगा। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपकी लोगों के साथ नहीं बनेगी, आपके क्रोध के कारण भी और कई ऐसी चीज़ों के कारण भी कि आप उनकी बातें समझ नहीं पाएंगे।
आप उनकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा फील होता कि आप ही सही हैं, तो आपके आसपास के व्यक्ति सब गलत हैं, सिर्फ आप ही सही हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसके कारण आपके रिश्ते खराब होते जाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके घर परिवार में भी। इसके अलावा कई हेल्थ इश्यूज हैं जो आपको बताती हूँ मैं कि अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर है तो वो क्या हेल्थ इश्यूज होंगे। सबसे पहले होगा कि आपके फेस पे बहुत तरह के मतलब दाग धब्बे पिंपल्स अचानक से आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फेस आपका खराब हो जाएगा अगर आपका मतलब मंगल ग्रह वीक होगा। फेस में निशान आ जाना, डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो जाना, पिंपल्स बहुत आ जाना, ये मंगल ग्रह के मतलब कमज़ोर होने से होगा। इसके अलावा आपको हड्डियों में दर्द होगा। हड्डियों में दर्द होते रहना भी एक मतलब इसका कारण बनेगा। और रक्तचाप की आपको बीमारी हो सकती है। रक्त लोग मतलब ब्लड इन्फेक्शन आपको इस तरीके से हो सकते हैं। को पता लग जाएगा कि अगर आप कोई भी इन्फेक्शन निकलेगी तो आपके ब्लड में मोस्टली निकल सकती है। और ऐसे लोगों को नेत्र रोग भी होगा, मतलब आंखों का रोग होगा, आंखों में किसी तरीके की इन्फेक्शन हो जाएगी, या नज़र का एकदम से कमज़ोर हो जाना, आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, या कोई चोट वगैरह लगना आंखों में, इस तरीके की आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। और हड्डियों की आप में बहुत दिक्कत आएगी, घुटनों का दर्द होते रहना, ये सब चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। ब्लड इन्फेक्शन भी इससे आपको हो सकती है। तो ये जो थी जो बीमारियां हैं जो आपको इस ग्रह के आने से जरूर शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये बढ़ती भी जाएगी। और बाय नेचर भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। तो अब इसको आपने ठीक कैसे करना है, अपने मंगल ग्रह को आपने मजबूत कैसे करना है, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान उपाय हैं जो मैंने आपको बताने हैं। तो पहला उपाय की तरफ मैं चलती हूँ कि पहला उपाय आपने क्या करना है। मंगल ग्रह का संबंध मंगलवार के दिन से होगा, तो आपने जो भी उपाय करने हैं वो मंगलवार के दिन करने हैं। तो पहला उपाय मैं बताऊंगी। पहला उपाय जो है वो है कि आपने, अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अगर आपको पता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपने अपने बेड का जो गद्दा होता है, बेड के गद्दे के नीचे आपने लाल रंग का रुमाल, एक बड़ा रुमाल लेना है लाल रंग का, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल लेनी है और उस रुमाल की गांठ मार देनी है अच्छे से। 1 या 2 बार अपने अच्छे से गांठ मार के, जिस तरफ आप सोते हैं, जिस तरफ आपका सर होता है, सरहाना होता है, सर होता है, जिस तरफ आपका सर होगा उस गद्दे के नीचे बिल्कुल आपने वो कपड़ा रख देना है, सौंफ डालकर बांध कर अच्छे से ये कपड़ा रख देना है। और ये आपने मंगलवार की सुबह के दिन रखना है। मंगलवार की सुबह के दिन आपने रखना है ये कपड़ा, और ये आपने रखे ही रहना है, इसको आपने निकालना नहीं है। ये नहीं कि थोड़े दिनों के लिए रखना है फिर आपने निकाल देना है, लाइफ टाइम आपने ये रखना है। अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो उस टाइम आप निकाल सकते हैं, बट उसी जगह में, उसी दिश मतलब अपने सिरहाने के नीचे जहां आप सोते हैं वहीं पर, वही प्लेस में फिर से वो कपड़ा आपने रख देना है। ये आपने जरूर रखना है और ये लाइफ टाइम आपने रखना है, इसको निकालना नहीं है। और दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन आपने लाल कपड़ा पहनना है। हर मंगलवार के दिन आपने लाल कपड़ा जरूर पहनना है, जो आपके मंगल ग्रह को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा, उसको, उसकी क्या कहते हैं, मजबूत करेगा, उसे तेजी से रफ्तार पकड़ेगा मंगल ग्रह। तो आपने ये जरूर करना है, हर मंगलवार आपने लाल रंग का कपड़ा वेयर करना है, पहनना है। और इसके तीसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपने 11 मंगलवार आपने हनुमान जी का व्रत रखना है। 11 मंगलवार आपने हनुमान जी का व्रत रखना है। और अगर आपको व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आप चाहो व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कि कम से कम कितनी देर तक रखना है तो आप 11 मंगलवार जरूर रखिए। और अगर आपको कि ज्यादा से ज्यादा करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी आगे मंगलवार तक, जितनी आपकी श्रद्धा हो वहां तक रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 मंगलवार आपने रखना ही है। और हर मंगलवार के दिन आपने लाल कपड़ा ही डालना है। और अगला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, मंगलवार के दिन आपने अपने घर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़नी है। आपने अपने घर के हर मंगलवार को आपने अपने घर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़नी है। इससे आपको बहुत अच्छे से फायदा होगा।
और इसके बाद आपने जब भी आप मंगलवार को मंदिर जाएं, काम से पहले जब भी आपने अपने मंगलवार को मंदिर जाना है, तो हनुमान जी के पास आपने देखा होगा या उनकी जो बड़ी सी मूर्ति होगी उस पर जो लाल रंग का सिंदूर होता है या संतरी रंग का भी सिंदूर पाया जाता है, तो वो थोड़ा सा आपने अपने हाथ में लेकर अपने माथे में लगा लेना है और उसके बाद आपने काम पे चले जाना है। तो मंगलवार को आप घर से जाने से पहले अगर आप रास्ते में कोई मंदिर आता है तो मंदिर जाएं, हनुमान जी का मतलब माथा जरूर टेके और थोड़ा सा जो संतरी वहां पर सिंदूर पाया जाता है, टीका लगाया जाता है, वो जरूर आप लगाएं। और इसके बाद जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो दान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर ग्रह में अगर आप दान करते हैं तो दान का फल आपको बहुत अच्छा मिलता है, दान का जो रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी दिन से जुड़ा होता है। तो अगर उस दिन जो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या दान किया जा सकता है, तो अगर आप वो दान करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, आपका वो ग्रह जरूर मजबूत होगा। और अगर आप कोई चीज दान करते हैं तो बाकी ग्रहों को भी फायदा होता है, क्योंकि जो एक ग्रह है वो किसी ना किसी रूप से दूसरे ग्रहों के साथ भी मिलता है। ये नहीं है कि मंगल ग्रह तो वो सिर्फ मंगल ग्रह भी किसी ना किसी और ग्रहों के साथ मिलता है, दूसरे ग्रह को भी इसका प्रभावित होते हैं इस तरीके से। तो अगर आप उस दिन कोई ना कोई दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। तो आपने मंगलवार के दिन आपने जो मीठी तंदूरी रोटी होती है, मीठी तंदूरी रोटी जो होती है वो आपने दान करनी है, गरीबों को वो आपने देनी है। और महीने में ये आपने एक बार करना है। जैसे पहले महीने में किसी भी एक मंगलवार को आपने मीठी तंदूरी रोटी आपने किसी भी गरीब को खिलानी है। और दूसरे महीने आपने लाल कपड़ा किसी भी गरीब को दान करना है। और उसके बाद फिर एक महीने आपने मीठी तंदूरी रोटी खिलानी है, फिर उसके बाद फिर एक महीने आपने लाल कपड़ा दान करना है। ऐसे ही आप महीने में कोई एक मंगलवार के दिन आप दान जरूर करें। लाल कपड़ा दान करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे, आपका जो मंगल ग्रह है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और अगर आप ये कहें कि मतलब मंगलवार के दिन ही आपने वो करना है, मीठी तंदूरी रोटी भी दान करनी है। और इसके अलावा भी आप महीने में एक मंगलवार के दिन आप गाय को चारा खिला सकते हैं। गाय को चारा खिलाने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे रूप से आपका मंगल ग्रह प्रभावित होगा और बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। तो दान पुण्य के जो भी काम है उसको देरी मत कीजिए, उसमें कोई कंजूसी भी मत कीजिए। बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल भावना से, प्यार से जब भी कभी दान करना हो, जिस दिन भी कहा गया उस दिन दान करना, या अपने मन से भी कभी आपने दान करना हो, तो पूरी श्रद्धा और प्यार से बिना किसी कंजूसी से, दलेरी दिखाते हुए आपने दान करना है। कोई भी कंजूसी नहीं दिखानी कभी भी दान करते वक्त। तो ये उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही दिल से, मन से, प्यार से उपाय करने हैं, बिना किसी लालच के। फायदा तो जरूर आपको होगा, लेकिन कोई भी उपाय करे तो बिना कोई मन में लालच लेकर करें तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।